इमरान खान साहब का एक स्टेटमेंट निकाल के सामने रखा जा रहा है बार बार, और यह कहा जा रहा है कि इमरान खान ने 2 स्टेट सोल्यूशन की बात की थी। 2 स्टेट सोल्यूशन की बात जो है वो अक़वाम मुत्तहिदा करती है और उसकी करारदादों के अंदर वो मौजूद है कि यहां पे फलस्तीनियों की और इसराइलियों की 2 अलग अलग रियासतें बनाई जाए। ये बात अरब ममालिक भी करते हैं, और इमरान खान साहब ने जो 2 स्टेट सोल्यूशन की बात की थी वो छोटा सा क्लिप निकाल के चलाते हैं, उसके अंदर पूरे को निकाल के सुने, और वो जो इमरान खान बार बार कहते थे वो निकाल के सुने। इमरान खान ने कहा था कि 1967 से पहले वाले जो बॉर्डर थे वहां पे चले जाओ, और 1967 से पहले वाले जो बॉर्डर थे ना उनमें जेरूशलम का एक बड़ा हिस्सा और पूरा वेस्ट बैंक उर्दन में था। उनमें गोलान हाइट्स जो है वो सारी की सारी किसके पास थी? वो उधर ऊपर शाम के पास थी। उसमें गजा बिल्कुल एक अपना अलग आजाद खित्ता था, और उसके साथ बहुत सारे एरियाज फलस्तीनियों के पास थे। यह था 1967 से पहले का फलस्तीन और इसराइल 2 अलग अलग रियासतें, ये 2 अलग अलग जगह थी। और अक़वाम मुत्तहिदा की बाकायदा एक अपनी एक करारदाद के तहत अक़वाम मुत्तहिदा ने इसको 1948 से पहले ये जेरूशलम को उन्होंने एक अलग पूरा शहर बना दिया था, और उन्होंने कहा था कि ये अब अक़वाम मुत्तहिदा के कंट्रोल में रहेगा। लेकिन 4 जगह है इस वक्त, ये खाली गजा की बात नहीं हो रही। ट्रंप ने इस सारे मामले को गजा पे महदूद कर दिया है। फलस्तीन जो है वो खाली गजा नहीं है, यह आपको धोखा दिया जा रहा। फलस्तीन खाली गजा नहीं है, गजा बहुत बड़ा है। इसमें 4 मुतनाज़े इलाके। नंबर 1 जो मुतनाज़े एरिया है वो है जी वेस्ट बैंक का। यह बहुत बड़ा इलाका, गजा से बहुत बड़ा है। यह नक्शा आप देख लें, इसमें आपको ये नजर आ रहा होगा वेस्ट बैंक का इलाका। अच्छा, ये जो दूसरा एरिया जो मुतनाज़े है वो है ईस्ट जेरूशलम का। जेरूशलम जो है ये वो शहर है जहां पे सारे मुकद्दस मकामात हैं, और इस शहर के अंदर, जेरूशलम शहर के अंदर इसके 2 हिस्से हो गए थे। एक ईस्ट जेरूशलम था और एक वेस्ट जेरूशलम था। जो ईस्ट जेरूशलम था ना वो था मुसलमानों के कंट्रोल में, और ये जो ईस्ट जेरूशलम है इसमें तमाम मुकद्दस मकामात हैं तीनों मज़ाहिब के मानने वालों के, यानी मस्जिद अक्सा भी इसमें है जो मुसलमानों का मुकद्दस मकाम है। इसमें दीवार गिरिया भी है जो यहूदियों का मुकद्दस मकाम है, और इसमें होली चर्च ऑफ सेफोकर भी है, ये ईसाइयों का एक मुकद्दस मकाम है। तो ये तीनों के अलग अलग मुकद्दस मकामात यहां पे हैं, और यहां पे 4 क्वार्टर्स भी हैं यरूशलेम के सेंटर में। ये टोटल एरिया बहुत थोड़ा सा 1 मील से भी कम का बनता है। इसमें जो जितना जितना रकबा सबके पास है मैं आपको बता देता हूं। इसमें तमाम जो मज़ाहिब हैं उनके मानने वालों का 33 एकड़ यहूदियों के पास है, 77 एकड़ मुसलमानों के पास है, 31 एकड़ आर्मीनियंस के पास है, और 7 एकड़ ईसाइयों के पास है। और यहां पे मुकद्दस मकामात हैं। इस जगह के ऊपर सबका फड्डा है कि यहां पे सबको कंट्रोल चाहिए, और इमरान खान साहब ने कहा था कि जेरूशलम फलस्तीन का दारुल हुकूमत होगा। यानी ये जो मुतनाज़े इलाके हैं जिनका मैंने आपको बताया, गोलान हाइट्स, वेस्ट बैंक और जेरूशलम और गजा, इन सारों को मिलाकर फलस्तीन बनता है, और इसका जो दारुल हुकूमत है वो जेरूशलम होगा। यह इमरान खान साहब ने अपने पूरे इंटरव्यू में कहा था, और यही फलस्तीनियों की ख्वाहिश भी है, और वो यही मांगते हैं कि हमें हमारा इंसाफ इस तरीके से दिया जाए। क्या इसकी बात हो रही है? बिल्कुल नहीं हो रही। इसके ऊपर कोई मौलवी शौलवी तो पाकिस्तान में थोड़ा बहुत वो जमात इस्लामी के अमीर ने बात की है, लेकिन कोई फिक्र वाली बात नहीं है। बिल्कुल आसिम मुनीर साहब को या शहबाज शरीफ साहब को परवाह नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जमात इस्लामी एस्टेब्लिशमेंट की भी टीम के तौर पर काम करती है। अगर उन्होंने कोई एहतजाज किया भी तो वो एस्टेब्लिशमेंट की ईमा के ऊपर उनको फेस सेविंग मिलेगी कि आप छोटा मोटा कर लें, क्योंकि इससे जरा थोड़ा ट्रंप के सामने हीरो बनने का मौका भी मिल सकता है एस्टेब्लिशमेंट को कि देखिए जी हमारे मुल्क में एहतजाज हो रहा है, लोग निकल रहे हैं, इसके बावजूद हम आज आपके साथ खड़े हैं, हम कुर्बानी दे रहे हैं आपके लिए, इतना मुश्किल हमने स्टांस लिया है, तो उससे और फायदा होगा एस्टेब्लिशमेंट को। देखिए ये खेल शुरू हुआ इमरान खान साहब का, मैंने आपको बहुत पहले आज से बताया था कि यह मामला जनरल बाजवा के दौर में चल रहा था। जनरल बाजवा यही सब कुछ करना चाहते थे, लेकिन उस वक्त इमरान खान साहब ने जनरल बाजवा का साथ नहीं दिया। फिर इमरान खान साहब का रिजीम चेंज हो गया, एक नई हुकूमत लाई गई, और अब मामला चलते 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 आज वहां पे पहुंच गए हैं जहां पे पहुंचने थे। अल्टीमेटली पाकिस्तान को यह फैसला करना था, पाकिस्तान के पासपोर्ट के ऊपर लिखा हुआ है, और वहां एक पत्थर पे भी लिखा हुआ है एसएसजी कमांडो जहां पे ट्रेनिंग करते हैं जेरूशलम, और पासपोर्ट पे लिखा हुआ है कि यह पासपोर्ट इसराइल के अलावा दुनिया के हर मुल्क के लिए काबिल इस्तेमाल है। तो बहरहाल वो अब ये वाली लाइन जो है मोहसिन नकवी साहब को मिटवानी पड़ेगी अगर मामला तब्दील हो जाता है तो।
नाज़रीन, एक और बड़ी मजे की बात है, सारी जिंदगी इन्होंने इमरान खान साहब को यहूदी एजेंट कहते रहे। ये जरा देखें, बड़ी मजे की चीज आपको मैं दिखाता हूं। ये एक बंदा है और शहबाज शरीफ साहब इस बंदे को मिले। अच्छा, शहबाज शरीफ साहब ने अपनी जो ट्वीट की है ना डोनाल्ड ट्रंप की, उसमें तारीफें ज्यादा की हैं। फलस्तीन और इसराइल का नाम एक दफा लिया बैलेंस करके कि जनाब दोनों की अलग अलग दो रियासतें बन जाएंगी, फलस्तीन और इसराइल की। तो ये गजा कोई रियासत पूरी नहीं है, इसमें वेस्ट बैंक भी है, गोलान हाइट्स का मामला भी हल करना पड़ेगा और मशरिकी जेरूशलम का मसला भी हल करना पड़ेगा, और कैपिटल जो है वो फलस्तीन का जेरूशलम होना चाहिए। ये एक सेट पैटर्न है जो मुसलमान कह रहे हैं और फलस्तीनी भी कह रहे हैं, और वो इसको इंसाफ समझते हैं कि ये कम से कम हमें मिले। और ये 1967 की जो वॉर हुई थी अरब और इसराइलियों की, ये उस जंग से पहले का नक्शा है जिस पे इमरान खान साहब ने बात की थी। पर शहबाज शरीफ साहब ये बात नहीं कर रहे, उनको शायद तारीख का इतना पता भी नहीं होगा, ना इन मैप्स का इनको पता होगा। उनको सिर्फ ये पता कि पाकिस्तान में अपनी जाली हुकूमत कायम कैसे रखनी है। शहबाज शरीफ ने 3 मरतबा डोनाल्ड ट्रंप की तारीफ की है और 1 मरतबा बैलेंस करके फलस्तीन और इसराइल का नाम लिया कि जनाब इनकी 2 रियासतें अलग अलग बन जाए तो अच्छी बात है। और डोनाल्ड ट्रंप की जो गेम चुकी है उन्होंने कि जनाब हम पूरा आपका साथ देंगे, आपके साथ खड़े होंगे, आपके पीछे खड़े होंगे। अब यहां पे एक और चीज देखिए आप, ये नाज़रीन एक ट्वीट देखिए आप, ये डैनियल रोजन है, ये एक साहब है। जब शहबाज शरीफ साहब अमेरिका में थे तो इनकी शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात हुई, लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने इस मुलाकात को खुफिया रखा और किसी को बताया भी नहीं। वरना शहबाज शरीफ किसी भी गोरे से या गोरी चमड़ी वाले से हाथ मिला लेना तो शहबाज शरीफ साहब फटाफट फोटो लगवाते हैं, वीडियो चलवाते हैं ताकि गेम उठ जाए जरा। लेकिन इस बंदे के साथ जो अमेरिका के अंदर मौजूद है, इतना इंपॉर्टेंट आदमी है डैनियल रोजन, इससे मुलाकात होती है शहबाज शरीफ साहब की और वो छुपा ली जाती है। अब जब शहबाज शरीफ साहब ने बाकायदा डोनाल्ड ट्रंप की हमायत का ऐलान कर दिया तो इस शख्स ने ये तस्वीर लगा दी जिसमें शहबाज शरीफ साहब और ये शख्स इंतहाई मोहब्बत बड़ी नजरों से इंतहाई करीब आते हुए, जहां पे एक दूसरे की सांसों को भी ये दोनों महसूस कर सकते हैं और हाथों में हाथ थामे हुए एक दूसरे को मोहब्बत बड़ी निगाहों से देख रहे हैं। अब ये शख्स कौन है जरा ये देखिए। लेकिन मैं आपको फिर ये बता दूं कि पाकिस्तान के मौलवियों ने इमरान खान को कहना हमेशा ये यहूदियों का एजेंट है, इमरान खान को कहना हमेशा ये इस्लाम का दुश्मन है। सारे मदद कार्ड पाकिस्तान के मौलवियों ने इमरान खान पे लगाने। लेकिन ये देखें मजेदार चीज आपको मैं दिखाता हूं, ये मैं मौलवियों पर तनकीद कर रहा हूं। शहबाज शरीफ जिसको मर्जी मिले, मर्जी है, जिसको मर्जी मिले, ये तो आजादी होनी चाहिए ना, जिसका जिसको दिल करे वो मिले। अब ये जनाब ये साहब कौन है जरा ये आप गौर फरमाइए। ये साहब है जनाब प्रेसिडेंट अमेरिकन ज्यूश कांग्रेस के, बहुत इंपॉर्टेंट आदमी है। और इनका अगर आप जाके इनकी वेबसाइट के ऊपर देखें या आप इनके ट्विटर हैंडल्स के ऊपर जाके देखें तो आपको नजर आता है कि इनकी इसराइल के लिए कितनी शानदार हमायत है और इसराइल के दुश्मनों के लिए कितनी शदीद इनकी जो है मुखालफत है। और वो नजर आती है, इनके अकाउंट्स के ऊपर नजर आती है, वो पूरी तरह से अपने कॉज के साथ जुड़े हुए पूरी